देखिए दोस्तों, हमें सिर्फ सिंपल एसआईपी नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें स्मार्ट एसआईपी करना चाहिए। अगर आप सिंपल एसआईपी करोगे तो आपके रिटर्न भी सिंपल ही आने वाले हैं, बट अगर आप स्मार्ट एसआईपी करोगे तो आपके रिटर्न भी स्मार्ट रहेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं हम अपनी एसआईपी की अमाउंट को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, अपने एसआईपी के रिटर्न को कितने % तक हम बढ़ा सकते हैं। अगर स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाए तो आपको क्या करना चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड में हमें पैसा निवेश करना चाहिए, ये सारी बातें आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम इमरान। चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं कि हम स्मार्ट एसआईपी कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उन्हें कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना चाहिए। ठीक है, कोई भी बंदा उन्हें म्यूचुअल फंड रिकमेंड कर देता है, वो उस म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर देते हैं। अगर एजेंट के थ्रू कर रहे हैं तो एजेंट उन्हें बता देता है कि आपको इस म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है, वो उस म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देते हैं। अब एजेंट जो उन्हें बता रहा है, मे बी वो अपने प्रॉफिट के लिए बता सकता है, क्योंकि जनरली एजेंट वो वाले म्यूचुअल फंड आपको रिकमेंड करते हैं जिसमें उन्हें परसेंटेज ज़्यादा मिलता है। ठीक है, जिसमें उन्हें कमीशन ज़्यादा मिलता है, वो वाले म्यूचुअल फंड वो आपको रिकमेंड करते हैं। ठीक है, बट आपको कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसी हिसाब से आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करो। पहले तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि आप म्यूचुअल फंड में आपको पैसा कितने टाइम के लिए डालना है। ठीक है, कितने ड्यूरेशन के लिए आपको म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है, ये आपको पता होना चाहिए। उसी हिसाब से आप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। उसी हिसाब से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें लार्ज कैप में पैसा डालना है, मिड कैप में डालना है या स्मॉल कैप में डालना है। पहले आप अपना ड्यूरेशन पता लगाइए। वैसे तो रिकमेंड यही किया जाता है कि म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेश करना चाहिए, लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना चाहिए। अब लंबे समय का मतलब क्या हो सकता है? लंबे समय का मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल, हम इसको लंबा समय बोलेंगे। 2-3 साल इसको हम लंबा समय नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो अगर आप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेश करना चाहते हो, लंबे समय के लिए पैसा निवेश करना चाहते हो, लेट्स टेक मान लो 10 साल से ज़्यादा समय के लिए पैसा निवेश करना चाहते हो, तो उस केस में आप स्मॉल कैप वाला फंड ले सकते हो। स्मॉल कैप वाले फंड में क्या होता है, रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, बट आपका जो पीरियड है वो लंबा है। ठीक है, 10 साल से ज़्यादा का समय है आपके पास में। तो वैसे में क्या होता है कि अब लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं तो वहाँ पे रिस्क हमारा जो है मिनिमाइज हो जाता है। और स्मॉल कैप फंड का बेनिफिट ये रहता है कि उसमें लॉन्ग टर्म में रिटर्न हमें ज़्यादा मिलते हैं, परसेंटेज वाइज जो रिटर्न रहेंगे वो हमें ज़्यादा मिलेंगे। तो आपका ड्यूरेशन अगर लंबा है, 10 साल से ज़्यादा समय के लिए आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना चाहते हो, तो आपके लिए स्मॉल कैप फंड अच्छा रहेगा। और अगर आप मान लो 3 साल के लिए, 3 से 5 साल का ही अगर आपका ड्यूरेशन है, 3 से 5 साल का, तो उस केस में आप लार्ज कैप फंड में पैसा निवेश कर सकते हो। और 5 से 10 साल का अगर आपका ड्यूरेशन है तो उस केस के लिए आप मिड कैप वाला फंड सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कितने समय के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर रहे हो, पहले आपको वो फाइंड आउट करना पड़ेगा और उस हिसाब से अपना फंड सिलेक्ट करना पड़ेगा। बट रिकमेंडेड यही रहेगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करो। जब हम लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं तो हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है और उससे हमारा पैसा और बढ़ता चला जाता है और ज़्यादा मल्टीप्लाई होता चला जाता है। तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए ही म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना चाहिए। दोस्तों, हर साल हमें अपनी एसआईपी की अमाउंट को बढ़ाना चाहिए। मान लो इस साल आपकी जो एसआईपी चल रही है 10,000 रुपये की चल रही है, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हर साल हम अपनी एसआईपी को 10% से इंक्रीज़ करें। क्योंकि क्या होता है कि हर साल हमारी इनकम बढ़ती है। अगर आप सैलरी वाले भी बंदे होंगे तो हर साल हमारा इंक्रीमेंट होता ही होता है। अगर आपका बिजनेस भी है तो कहीं ना कहीं हमारी बिजनेस की इनकम भी हर साल बढ़ती है। जब हमारी इनकम हर साल बढ़ रही है तो हम अपने खर्चे तो हर साल बढ़ा लेते हैं, बट अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को हम नहीं बढ़ाते। तो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को भी हमें हर साल इंक्रीज़ करना चाहिए, हर साल बढ़ाना चाहिए। एटलीस्ट हम मान के चलना चाहिए हमें कि 10% से तो हम हर साल अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। दोस्तों, एसआईपी में एक ऑप्शन होता है स्टेप अप। ये स्टेप अप ऑप्शन के जरिए आप अपने एसआईपी की अमाउंट को बढ़ा सकते हो। जब आप एसआईपी लोगे तभी आप वहाँ पे, अगर आपने वहाँ पे मेंशन कर दिया कि मैं हर साल ये एसआईपी को 10% से बढ़ाऊंगा, परसेंटेज आपने डाल दिया वहाँ पे 10% और फ्रीक्वेंसी आपने लिख दिया एवरी ईयर। ठीक है, तो क्या होगा कि हर साल ऑटोमेटिक आपकी जो एसआईपी रहेंगी वो 10% से बढ़ेंगी। मान लो आपने 10,000 रुपये की एसआईपी की, इस साल हर महीने 10,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट से कट के एसआईपी में जा रहे हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं। बट नेक्स्ट ईयर से क्या होगा कि हर साल आपके हर महीने आपके बैंक अकाउंट से 11,000 रुपये कटेंगे। इस साल हर महीने 10,000 रुपये कटे, नेक्स्ट ईयर से हर महीने 11,000 रुपये कटेंगे, क्योंकि 10% से आपकी एसआईपी इंक्रीज हो गई। आपने मैंडेट दिया हुआ है वैसा कि हर साल मेरी एसआईपी को 10% से बढ़ाओ। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक आपकी एसआईपी हर साल 10% से बढ़ती चली जाएंगी। इस तरीके से आप स्टेप अप के ऑप्शन के जरिए ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी कई जगह पे आपको स्टेप अप का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे म्यूचुअल फंड के जो ऐप है वहाँ पे शायद नहीं मिलेगा, या फिर एएमसी में आपने किया है। अगर कहीं पर भी अगर आपको स्टेप अप का ऑप्शन नहीं मिलता है तो उस केस में आप कैसे करोगे? उस केस में आप अपनी एसआईपी के अमाउंट को कैसे बढ़ाओगे? तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसी फोलियो में, ठीक है, उसी फोलियो में सेम म्यूचुअल फंड में आप एक एडिशनल अमाउंट से एसआईपी शुरू कर सकते हो। ठीक है, सेम फंड में चालू करना है, सेम फोलियो में चालू करना है, एडिशनल अमाउंट से आप चालू कर सकते हैं। मान लो आपकी 10,000 रुपये की एसआईपी इस समय चल रही है,
आपको अभी नेक्स्ट ईयर से उसको 10,500 रुपये की करना है या 11,000 रुपये की SIP आपको नेक्स्ट ईयर से करना है, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हो, मान लो 1,000 रुपये से आपको SIP बढ़ाना है तो आप एडिशनल SIP 1,000 रुपये की SIP शुरू कर सकते हो, मतलब फ्रेश SIP काउंट की जाएंगी, वो फ्रेश SIP आप 1,000 रुपये की शुरू कर सकते हो, सेम फंड में शुरू कर सकते हो, सेम फोलियो में शुरू कर सकते हो। तो इस तरीके से आपकी 2 SIP हो गई, एक 10,000 रुपये की चल रही है, दूसरी 1,000 रुपये की चल रही है, तो टोटल आपके 11,000 रुपये आप कट रहे हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हो अगर स्टेप अप का ऑप्शन आपको वहाँ पर नहीं मिलता है तो। देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड में पैसा बनाने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक होता है पैसा और दूसरा होता है टाइम। अगर किसी बंदे के पास में बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो कम टाइम में भी म्यूचुअल फंड में पैसा बना लेगा, क्योंकि वो अपने पैसे का यूज़ करेगा वहाँ पे। बट कोई बंदा है जिसके पास में पैसा तो बहुत कम है बट टाइम ज़्यादा है, तो आप अपने टाइम का यूज़ करके भी म्यूचुअल फंड में बहुत पैसा बना सकते हो। और मैक्सिमम लोग इसी कैटेगरी में आते हैं कि जिनके पास में पैसा तो बहुत कम है बट टाइम है उनके पास में, ठीक है। मतलब यंग एज में है, 20 साल के, हम 25 साल 30 साल के, दैट मीन्स हमारे पास में टाइम है, ठीक है। पैसा तो उस एज में कम ही होता है बट हमारे पास में जो टाइम है, इस टाइम का यूज़ करके हम अपने पैसों को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए। तो इस टाइम को हमें हाथ से जाने नहीं देना है, ठीक है। जल्दी से जल्दी म्यूचुअल फंड में निवेश हमें शुरू कर देना चाहिए। और जब जल्दी हम म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करते हैं तो उसमें बड़ा बेनिफिट हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मिलता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में क्या होता है कि पैसे पे पैसा बनता चला जाता है, ठीक है। आपने मान लो इस साल 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, वो 10 के आपके 12,000 हो गए नेक्स्ट ईयर, तो वो अगले साल आपको 12,000 रुपये पे आपका रिटर्न बनेगा, फिर 15 हो गए, फिर 15 पे रिटर्न बनेगा, फिर 20 हो गए, फिर 20,000 की अमाउंट पे रिटर्न बनेगा। तो कहने का मतलब है जो पैसा बन गया है वो वहाँ पे जमा हो जाता है और उस टोटल अमाउंट पे आपका रिटर्न हर साल बनता चला जाता है। उसे ही बोला जाता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पैसे पे पैसा बनना, चक्रवृद्धि ब्याज जैसे हम बैंकिंग में सुनते हैं। तो बेनिफिट बहुत ज़बरदस्त मिलता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। उसका बेनिफिट अगर आपको उठाना है तो आपको जल्दी निवेश शुरू करना पड़ेगा और लंबे समय तक अपनी SIP को चालू रखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म तक अपनी SIP को आप शुरू रखो, जितना लंबा आप SIP को चलाओगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मिलेगा, उतना ही ज़्यादा पैसा आपका बढ़ता चला जाएगा। और दोस्तों, कुछ पैसा हमें एक्स्ट्रा सेविंग अकाउंट में निकाल के रखना चाहिए। ये जब मौका मिलता है तब आपको इस पैसे का यूज़ करना है। मौका आपको कब मिलेगा? कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक मार्केट एकदम से क्रैश कर जाता है, जैसे कि आपने अभी कुछ 2 साल पहले देखा था कि कोरोना वायरस के टाइम बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट आधा हो गया था, 50,000 का सेंसेक्स 25,000 हो गया था। तो इस टाइम में उस पैसे को आप यूज़ कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड में आपकी SIP चल रही है, ठीक है, बट आप एडिशनल पैसा सेविंग अकाउंट में निकाल के रखिए। जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाए, एक ही दिन में 5% 10% गिर गया, बहुत बड़ी गिरावट मार्केट में आ गई, तो उस पैसे को फिर आप उस दिन डाल सकते हो। उस दिन डालोगे तो क्या होगा कि नीचे के लेवल पे आपका पैसा निवेश हो जाएगा, ठीक है। फिर वापस हम देखते हैं कि कुछ ही महीनों में स्टॉक मार्केट रिकवर कर जाता है, तो उसका बेनिफिट आपको जबरदस्त मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आप म्यूचुअल फंड के रिटर्न को बढ़ा सकते हो, ठीक है। SIP चल रही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट इस तरीके से आप एडिशनल पैसा जो आपके पास में है उसको अलग से निकाल के रखिए और उसको आप इस समय पे यूज़ करिए जब आपको मौका मिलता है। उस तरीके से आप करोगे तो डेफिनेटली जो म्यूचुअल फंड के रिटर्न है वो आपके डेफिनेटली बढ़ते हुए दिखेंगे। वैसे तो म्यूचुअल फंड में नॉर्मली हम 12% से लेके तो 15% तक के रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, बट इस तरीके से अगर आप स्मार्ट SIP करोगे, हर साल अपनी SIP की अमाउंट को बढ़ाओगे, एडिशनल पैसा आपने जमा करके रखा हुआ इस तरह गिरावट में उसको लगाओगे, तो डेफिनेटली आपके म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न है वो बढ़ते हुए आपको दिखेंगे और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड से कि 20 से 25% तक का भी रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड से मिल जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम म्यूचुअल फंड की अमाउंट को बढ़ा सकते हैं हर साल स्टेप अप के जरिए, ठीक है। स्टेप अप के जरिए हम ये कर सकते हैं और अपने म्यूचुअल फंड के रिटर्न को भी हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। कुछ तरीके हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीचे के लेवल पे मतलब मार्केट क्रैश कर जाए तो आपको पैसा डालना है, उस समय हर साल अपनी SIP की अमाउंट को बढ़ाएंगा तो डेफिनेटली इससे क्या होगा कि आपके जो म्यूचुअल फंड के रिटर्न है वो बढ़ते हुए दिखेंगे, ठीक है। 20% तक के भी रिटर्न हम इस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए। और मार्केट क्रैश करे तो तब हमें पैसा लगाना ही लगाना है, ठीक है। और कौन सा म्यूचुअल फंड में हमें पैसा निवेश करना चाहिए वो भी हमने देखा कि आपका जो ड्यूरेशन अगर जितना ज़्यादा लंबा है तो आप स्मॉल कैप वाले म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो, 10 साल से लंबा ड्यूरेशन है तो, ठीक है। और आपका ड्यूरेशन 3 साल का ही है, 4 साल का ही है, तो उस केस में आप लार्ज कैप वाले फंड में डाल सकते हो। तो इस तरीके से फंड को आपको सिलेक्ट करना ताकि आपके रिटर्न मैक्सिमम हो। तो दोस्तों, अगर आपकी कोई क्यूरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय बाय दोस्तों।